हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 का जो आपका पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कृषि विज्ञान का एग्रीकल्चर का पेपर। तो फटाफट से जुड़ जाइए, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताए जाएंगे, तो टेंशन ना लें। और जिन्होंने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं एग्जाम से पहले उनको भी देख के जाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है आपका, कपास के बीजों की न्यूनतम अंकुरण क्षमता कितनी प्रतिशत होती है? तो कपास के बीजों की अंकुरण क्षमता होती है आपकी 80%। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है, बायोडायनामिक खेती की विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? तो यह किया था डॉक्टर रुडोल्फ स्टेनर ने। नेक्स्ट है, बेर के पौधरोपण का अंतर कितना है? तो बेर के पौधरोपण का अंतर है 8/8। नेक्स्ट है, गाय भैंस तथा बकरी में मधुकाल के लक्षण कितने दिनों में पुनः प्रकट होते हैं? तो ये होते हैं 19 से 21 दिन में प्रकट। नेक्स्ट है, भैंस की किस नस्ल के सींग जलेबी के आकार के होते हैं? तो ये होते हैं मुर्रा नस्ल के सींग। बढ़ते हैं सेकंड नंबर प्रश्न की ओर। सेकंड नंबर प्रश्न है, धान की जलमांग कितने मिलीमीटर है? तो धान की जलमांग है आपकी 1100 से 1250 मिलीमीटर। कितनी? 1100 से 1250 मिलीमीटर। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा जिला छोटा नागपुर कहलाता है? तो झालावाड़ जिला छोटा नागपुर कहलाता है। नेक्स्ट है, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आम का वानस्पतिक नाम है आपका मैंगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट है, मिनिएचर गाय क्या कहलाती है? तो मिनिएचर गाय कहलाती है पुंगनूर गाय। कौन सी गाय? पुंगनूर गाय। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। तो अब है आपके अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 है, किन्हीं दो परभक्षी कीटों के नाम लिखिए। तो दो परभक्षी कीट हैं आपके जियोकारिस और नेविस। लिख लीजिए इनको, जियोकारिस और नेविस। आवाज़ तेज़ लग रही है आपको या स्पीड से लग रही है तो वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है, कपास में सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं लिखिए। तो आपकी क्रांतिक अवस्थाएं हैं सिम्पोडिया, शाखाएं निकलने की अवस्था, या फिर 45 से 50 दिनों के बाद फूल पुड़ी बनने की अवस्था आदि। नेक्स्ट है, भू परिष्करण किसे कहते हैं? तो भू परिष्करण क्या होता है? जमीन की ऊपरी परत को चीरकर, पलटकर या जोतकर उसे बुवाई के लिए तैयार करना। नेक्स्ट है, चने की किन्हीं दो उन्नत किस्मों के नाम लिखिए। तो दो उन्नत किस्मों के नाम हैं आपके G24, C104, और भी लिखने हैं तो आपको लिख लीजिए JG315। नेक्स्ट है, MIDH का पूरा नाम क्या है? तो MIDH का पूरा नाम है आपका एकीकृत बागवानी विकास मिशन। नेक्स्ट है, आम में प्रवर्धन की विधियाँ बताइए। तो आम में प्रवर्धन की विधियाँ क्या हैं? आपको एक ही बतानी है, 1 नंबर का सवाल है तो, लेकिन आपको सारी याद रखनी है। जैसे कली द्वारा, जैमाओं द्वारा, पत्ती द्वारा, तने को काटकर, भूमि के अंदर वाली चीज़, इन सब के द्वारा। नेक्स्ट है, मादा पशु को गर्भित करने का उपयुक्त समय लिखिए। तो जब मधुकाल स्टार्ट होता है तो उसके 12 से 18 घंटे के अंदर, 12 से 18 घंटे के बाद। नेक्स्ट है, लघुत्तरात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 10 है आपका, सुषुप्तावस्था के विभिन्न प्रकारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है जिनको यहाँ पर बोलकर या लिखवा कर ना संभव नहीं होगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में प्रश्नों को डालिए, आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। 11 नंबर प्रश्न है, खरपतवारों की 3 विशेषताएं लिखिए। 12 नंबर है, फसल चक्र की परिभाषा लिखिए तथा फसल चक्र के 2 लाभ बताइए। 13 नंबर है, ऊतक संवर्धन तकनीक को समझाइए। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला है, यानी कि 14 नंबर प्रश्न, गोबर की खाद तैयार करने की ट्रेंच विधि का वर्णन कीजिए। 15 नंबर है, संपर्क व स्थानांतरित शाकनाशी को उदाहरण सहित समझाइए। 16 नंबर है, फल वृक्ष लगाने की वर्गाकार विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। 17 नंबर है, जैली को परिभाषित कीजिए तथा आदर्श जैली के 3 गुणों का वर्णन कीजिए। अब है निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न 18 है, बाजरे की खेती का वर्णन निम्न शीर्षकों के आधार पर कीजिए। पहला है जलवायु, दूसरा उन्नतशील किस्में, तीसरा बीज दर व बुवाई का समय।
अगर बाजरे की खेती का नहीं आता है तो आपको मोठ की खेती का वर्णन करना है। कौन से बिंदुओं के आधार पर? पहला है मृदा एवं जलवायु, दूसरा उन्नत किस्में और तीसरा बीज दर व बुवाई का समय। 19 नंबर प्रश्न है पपीते की खेती का विस्तृत वर्णन कीजिए। किन के आधार पर? पहला जलवायु, दूसरा किस्में और तीसरा प्रवर्धन। अगर ये नहीं आता है तो बेर की खेती का विस्तृत वर्णन करना है आपको, जलवायु, किस्में और प्रवर्धन के आधार पर। नेक्स्ट है भैंस की निम्न नस्लों की उत्पत्ति स्थल, लक्षण एवं उपयोगिता के बारे में लिखिए। पहला है मुर्रा, दूसरा भदावरी और तीसरा सूरती। अगर ये नहीं आता है तो मैरिनो नस्ल की भेड़ का उत्पत्ति स्थान, वितरण विशेषताएं व उपयोगिता लिखिए। तो ये तो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं। तो सभी प्रश्नों को ढंग से देखें, याद करें और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जितने भी हमने वीडियो डाले हैं सबको देख कर जाएं। थैंक यू।